अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 3 कर चुके थे हम 1, 2, 3। और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आप भी जो बुक है अपने पास रखा करें, बुक खोल कर सामने रखें, साथ से क्वेश्चन पढ़ें, आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। अदील गॉट 70 क्वेश्चंस करेक्ट। उसके जो 70 क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट हैं इन अ टेस्ट में 75 क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 थे, उसमें उसके जो 70 क्वेश्चन वो करेक्ट हैं। व्हाट परसेंटेज डिड ही हैव करेक्ट। तो उसके जो परसेंटेज है करेक्ट क्वेश्चन की वो हमें फाइंड करनी है। फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ करेक्ट क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्वेश्चन 75, करेक्ट क्वेश्चन 70, परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो लिख लेते हैं इसको टोटल क्वेश्चंस। क्या लिखते हैं? टोटल, ये नंबर का सिंबल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस इज इक्वल टू 75। तो करेक्ट, उसके बाद क्या लिखना है? करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उससे जो अटैम्प्ट किए हैं उसमें जो करेक्ट है वो कितने हैं? 70 हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है? परसेंट फाइंड करनी है। ये परसेंट का साथ हमने एज लिख दिया, इसे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। परसेंटेज ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। तो कैसे फाइंड करेंगे? जितने करेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको ऊपर लिखना है, टोटल को हमेशा अपने नीचे लिखना होता है। ठीक है, जो टोटल, जो भी आपको टोटल दिया हुआ है आपने उसको हमेशा नीचे लिखना होता है। जितना आपने ऑब्टेन किया है, करेक्ट क्वेश्चन 70 है आउट ऑफ 75। इसको क्या बढ़े? 70 आउट ऑफ 75। तो परसेंटेज फाइंड करनी है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। जब भी आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 100% के साथ। ये 25 का टेबल से काट जाएगा। 25 3 are 75, तो 25 4 are 100। तो 70 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 7 are 28, 280 डिवाइडेड बाई 3%। तो 280 को 3 के साथ डिवाइड करें, कैलकुलेटर यूज़ करें तो 93.3 आ जाएगा। 93.3% एंड दिस इज योर आंसर। तो उसका जो करेक्ट क्वेश्चन है उनकी परसेंटेज है वो क्या है? 93.3। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इन ए क्राउड ऑफ 575 पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल है 575, तो 207 आर वीमेन। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्राउड आर मेन। टोटल जो पीपल हैं, लोग हैं, वो 75 हैं, उनमें से 207 वीमेन है। तो हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्राउड आर मेन। कितने परसेंट मैन है, आदमी उसमें कितने परसेंट है। तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पीपल। सबसे पहले क्या लिखना है आपने? टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू कितने हैं? 575। फिर नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है? 207। उसमें नंबर ऑफ वुमेन है 207। तो हमें परसेंटेज फाइंड करें मैन की। हम नंबर ऑफ मैन फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ से नंबर ऑफ मैन कितने होंगे? 575 में से माइनस कर दें 207 को। तो 50 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 6 बचा। 5 में से 2 माइनस किया 368। तो जो नंबर ऑफ मैन है वो 368 है। अब हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ मैन। परसेंटेज ऑफ मैन, तो नंबर ऑफ मैन लिखेंगे 368 डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कितना है? 575। टोटल के साथ आपने डिवाइड करना है 575 और मल्टीप्लाई किससे करना है? परसेंटेज फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 100% के साथ। तो 368 को 575 के साथ डिवाइड करें और 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपका जो परसेंटेज आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 64%। ये आपका आंसर है।
ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उसकी स्टेटमेंट देखें। बड़े आसान सवाल हैं, थोड़ा सा उन्हें माइंड अप्लाई करना है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा इसमें खर्च कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट मंथ अ स्टोर सेल्स, लास्ट मंथ है यहाँ पर आज नहीं बल्कि बाहर होना चाहिए ना, ग्रामर की इंग्लिश की ग्रामर है। लास्ट मंथ है पिछले महीने अ स्टोर सेल्स वर, यहाँ पर क्या लिखें वर, रुपीज़ 2500 एंड दिस मंथ द सेल्स आर रुपीज़ 4523 4523। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स। तो सेल में पहले 2500 थी, अब ज़्यादा हो गई हैं, तो जो इंक्रीज़ हुई है सेल में उसकी हमने परसेंटेज फाइंड करना है, यानी कितने परसेंट सेल में इजाफा हुआ है, कितने परसेंट सेल में इजाफा हुआ है। अब क्या लिखेंगे, लास्ट मंथ सेल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दिस मंथ सेल, फिर उसकी हम इंक्रीज़ फाइंड करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करेंगे। अब लिखते हैं लास्ट मंथ सेल, लास्ट मंथ सेल ₹2500, ठीक है। तो लास्ट मंथ सेल्स है ₹25,000, सॉरी 2500 करंट मंथ। दिस मंथ उसे क्या कहते हैं, करंट मंथ, जो मौजूदा महीना होता है उसे कहते हैं करंट मंथ सेल्स। ये है ₹4523 4523, ठीक है। तो हमने क्या करना, कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है। पहले हम इंक्रीज़ करेंगे, फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे, इंक्रीज़ इन सेल्स। क्या फाइंड करना है, इंक्रीज़ इन सेल्स। तो कैसे फाइंड करना है, 4523 में से 4523 में से माइनस कर देंगे 2500। तो 3 में से 0 माइनस किया, कितना आ गया, 3 आ गया। 2 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2, 2003। तो इंक्रीज़ है वो कितनी है, 2003। अब हमने फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज़। क्या फाइंड करना है, पहले इंक्रीज़ फाइंड, सिंपल इंक्रीज़ फाइंड कर लिया, अब फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज़ इन सेल्स। कैसे फाइंड करें, जितनी इंक्रीज़ हुई है 2003 इतनी इंक्रीज़ हुई है, वो कहाँ से इंक्रीज़ हुई है, देखना है कहाँ से इंक्रीज़ हुई है, यहाँ से जो शुरू में होती है ना नंबर, उसके साथ आपने डिवाइड करना है। तो 2 इतनी इंक्रीज़ हुई है, और देखना हमने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से इंक्रीज़ हुई है, यहाँ से 2500 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 2 0 कट गया, तो 2003 को आप डिवाइड कर लें 25 के साथ, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 80.92 80.92%। इतने परसेंट उसकी सेल्स में इंक्रीज़ हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ ए शॉप वाज ₹9,500। तो एस्टिमेट था, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है खर्चा इतना होगा, 9,500 होगा, बट ₹2000 बट ₹2000 मोर वाज स्पेंट। लेकिन खर्चा 2000 खर्चा ज़्यादा हो गया है, लेकिन 2000 रुपये खर्चा ज़्यादा हो गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़। तो कितनी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर लिखेंगे 9,500। इसमें लिखना है पहले एस्टिमेटेड ESTI में जितनी तवक्का होती है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 9,500। तो उसका ख्याल ये था इतना खर्चा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा, अब उसे इंक्रीज़ दिया हुआ है, इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर या इंक्रीज़ या एक्स्ट्रा लिख लें। क्या लिख लें, एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं या इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर। वो कितना हुआ, 2000। इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर 2000 है, ठीक है। ये पहले इंक्रीज़ उसने खुद ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें इंक्रीज़ फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पहले इंक्रीज़ फाइंड किया था, इस क्वेश्चन में उसने इंक्रीज़ खुद ही दिया है कि इतना खर्चा ज़्यादा होगा, वो इंक्रीज़ है ये वाली। तो यहाँ पर हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज़
हमने फाइंड करना परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी है कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 9500 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो 2 0 के साथ काट गया। तो 95 5 के टेबल से काटिएगा 19 5 400 को 90 के साथ डिवाइड करें, या वैसे आप 2000 को 95 के साथ डिवाइड कर लें 21.05% ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर इसको मैं 2 हिस्से कर लेता हूँ। जी क्वेश्चन नंबर 8 है। देखें जैसे मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूँ ईजीली, आपने भी इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप भी इसको ईजीली इतने आसानी के साथ करें जैसे मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें जी। ए एंड बी टुगेदर इकट्ठे इन्वेस्ट रुपीज़ 5200 इन ए बिजनेस। तो ए और बी के जो इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर दोनों की इन्वेस्टमेंट जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है वो रुपीज़ 5200 है। ए's शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 36%। तो ए का शेयर है वो कितना 36% है ऑफ दिस अमाउंट। तो फाइंड बी इज इन्वेस्टमेंट। तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, और ए ने टोटल दोनों ने मिलाकर इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो इतने पैसे में जो ए की इन्वेस्टमेंट वो कितनी है 36% है। तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है कि बी की इन्वेस्टमेंट उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो उसको कैसे करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट या कंबाइंड भी लिख सकते हैं, कंबाइंड या टोटल। कंबाइंड यानी ए और बी की कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है रुपीज़ 5200। तो एस इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है, एस इन्वेस्टमेंट वो कितनी है इज इक्वल टू 36%। 36% किसका, इसका 36% ऑफ रुपीज़ 5200। तो ए और बी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है रुपीज़ 5200 है। उसमें जो ए ने इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी की है 36% ऑफ दिस अमाउंट रुपीज़ 5200। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 36% का हम क्या लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 100। जो परसेंट है उसका मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहाँ पर ऑफ होगा उसको हमने क्या करना है, किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। फिर रुपीज़ लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5200 ये 2 0 के साथ कैंसिल हो गया। आप क्या करना है, आपने 36 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 36 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ 5200 के साथ। तो 36 को रुपीज़ ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 5200 ये आ जाएगा 1872। तो टोटल 5200 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से जो ए की इन्वेस्टमेंट है 36% कितना बनता है 1872। अब हम फाइंड कर सकते हैं बीस इन्वेस्टमेंट। तो जो बी की इन्वेस्टमेंट है जो बाकी है 52,000 में से इसको निकाल दें तो वो आ जाएगी बी की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो रुपीज़ 5200। इसमें से माइनस कर दें रुपीज़ 1872 ये आएगा रुपीज़। 10 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 8। फिर 9 में से 7 माइनस किया कितना आ गया 2 आ गया। फिर यहाँ पर 1 बचा 1 ये 11 में गया। 11 में से 8 माइनस किया 3। फिर बाकी 4 माइनस 1 3 3328। तो ए की इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 1872 जो बी की इन्वेस्टमेंट है 3। अब इन दोनों को प्लस करके देखें, इसको प्लस करें तो टोटल कितना बनेगा 5200। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, क्या बता रहा है, अ लोडेड ट्रक
इस ऑफ वेट 8500, मतलब ट्रक और उसमें जो लोड है, जो चीज़ें सामान है, वो दोनों को मिलाकर लोडेड ट्रक कैसे कहते हैं। इसमें ट्रक का वज़न भी शामिल है, उस पर जो सामान है उसका वज़न भी शामिल है। अ लोडेड ट्रक इज़ ऑफ वेट 8500 kg इफ़ 85% ऑफ दिस रिप्रेजेंट द लोड। तो इसमें जो 85% है वो क्या है, लोड है। हाउ मच डज द ट्रक वेट, तो फिर जो ट्रक है उसका वेट कितना होगा। सिंपल सा सवाल है। तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ लोडेड ट्रक, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ लोडेड ट्रक इज इक्वल टू 8500। लिख देते हैं हम, वेट ऑफ लोडेड ट्रक इज इक्वल टू 8500 kg, 8500 किलोग्राम। ठीक है, इफ 85% वेट परसेंटेज ऑफ लोड, क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ लोड। उसमें जो लोड है वो कितना है, 85%। ठीक है, वेट ऑफ लोडेड ट्रक से क्या बनाता है, इसमें ट्रक का वेट भी शामिल है, उसमें जो लोड और सामान है उसका वेट भी, दोनों को मिलाकर 8500 है। अब उसमें जो लोड है उसकी जो परसेंटेज है, लोड की परसेंटेज लोड कितनी है, 85%। इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, इसको क्या बढ़ दिया, दिस इम्प्लाइज। तो परसेंटेज ऑफ लोड, जो लोड है उसकी परसेंटेज कितनी होगी, तो 100% में से माइनस कर दें 85%, तो वो कितनी आ गई, 15%। तो जो परसेंटेज ऑफ लोड है वो कितनी आ गई, 15%, 15%, यानी 85% अगर लोड है, सॉरी परसेंटेज ऑफ ट्रक, यहाँ पर क्या लिखा, परसेंटेज ऑफ ट्रक। तो परसेंटेज ऑफ लोड ये बताया उसे 85% है, परसेंटेज ऑफ ट्रक कितनी होगी, 100% में से इसका माइनस कर दे 50%, यानी जो ट्रक का वेट है वो 50% होगा, किसका 50% होगा, टोटल वेट का। तो वेट ऑफ ट्रक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ट्रक, वेट ऑफ ट्रक इज इक्वल, क्या लिखें, 15% ऑफ 8500, जो टोटल वेट है उसका 15% है वो वेट का, सॉरी वो ट्रक का वेट होगा। तो 50% का हमें क्या लिखना है, 15 डिवाइडेड बाई 100, परसेंट ख़त्म करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई 8500, तो 0 0 2 0 कैंसिल हो गए। 50 को 85 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 50 को 85 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आता है 1275 kg। तो ये आ जाएगा आपके पास, ट्रक का वेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये देखें, इफ बाई द इंक्रीज ऑफ 16% इन द बेसिस सैलरी ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई विल बिकम रुपीज़ 3248 पर मंथ। तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी जो बेसिस सैलरी है उसमें कितना इंक्रीज़ किया है, 16%। जब 16% इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सैलरी कितनी बन जाती है, 3248 पर मंथ। अगर बेसिस सैलरी में उसका 16%, बेसिस सैलरी का 16% इंक्रीज़ कर दें तो दोनों को मिलाकर उसका जो टोटल सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, 3248 पर मंथ। व्हाट इज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीज, तो इंक्रीज से पहले उसकी कितनी सैलरी थी, ये हमें फाइंड करना है। इंक्रीज से पहले उसकी कितनी सैलरी थी, फिर हम सपोज कर लेते हैं उसकी जो बेसिस सैलरी है वो कितनी है। ये इसका जो फाइंड करना है हमें, व्हाट इज सैलरी बिफोर इंक्रीज, ये हमने फाइंड करना है। तो सपोज कर लेंगे बेसिस सैलरी इज इक्वल टू एक्स, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं। तो सपोज कर लें, सपोज बेसिक सैलरी यानी सैलरी बिफोर इंक्रीज इज इक्वल टू एक्स। तो इंक्रीज कितना है, इंक्रीज है 16% ऑफ एक्स, पहले एक्स की उसके सैलरी, अब उसका इसका 16% इंक्रीज हो गया है। तो 16% का हम कैसे लिखते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 100,
एफ को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई एक्स। तो 60 को 100 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.16। 60 को 100 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई का ना लिखें साथ एस लिखते हैं तो 0.16 एक्स। 16% है डिवाइड बाई 100, आपको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया एक्स लिख दिया। तो 60 को 100 से डिवाइड किया 0.16 साथ इसके हमने एस लिख दिया। ठीक है जी। अब हमने क्या टोटल सैलरी क्या बन गए, टोटल सैलरी वो कितनी है रुपीज़, वो दी हुई है 3248, 3248 इतने। यानी इसको जो बेसिक सैलरी है जो इंक्रीज़ है, अगर इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को मिलाकर कितनी बन जाती है 3248। तो इन दोनों को प्लस कर दें एस प्लस, तो क्या करेंगे एस प्लस 0.16x, 16x इज इक्वल टू 3248। अब देखिए एक्स है तो इसका मतलब 1x, एस मीन्स 1x। तो 1 में प्लस करें 0.16, 1 में प्लस करें 0.16 तो कितने में आएगा 1.16। 1 में हमने ऐड किया 0.16, ये मांगा 1.16 साथ इसके हमने क्या लिख दिया x इज इक्वल टू 3248। तो x इज इक्वल टू ये 1.16 मल्टीप्लाई हो रहेगा का डिवाइड हो जाएगा। तो 3248 डिवाइडेड बाई 1.16, तो इसको x इज इक्वल टू रुपये साथ लिखते हैं इसको। तो इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से आएगा ₹2800 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये इसकी सैलरी थी बिफोर इंक्रीज, तो उसमें 60% ऐड करें तो वो 3248 बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 11 के स्टेटमेंट है, देखें ये लिखा हुआ है व्हाट नंबर इंक्रीज बाई 25% ऑफ इटसेल्फ इक्वल्स 125। तो कौन सा नंबर है, व्हाट नंबर कौन सा नंबर है इंक्रीज बाई 25% ऑफ इटसेल्फ, जो उसका 25% इंक्रीज करें तो क्या बन जाता है 125 बन जाता है। व्हाट नंबर है, व्हाट नंबर है, नंबर हमने फाइंड करना है। तो सपोज कर लेंगे नंबर को, क्या सपोज कर लेंगे एक्स सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 10 किया वैसे ये वहाँ पर सैलरी थी, यहाँ पर नंबर है। क्वेश्चन 10 में सैलरी थी, यहाँ पर नंबर है। तो सपोज कर लेंगे नंबर इज इक्वल टू एक्स। सपोज नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो इंक्रीज कितना किया उसने 25%। तो 25% ऑफ किसका, इसी का, ऑफ इटसेल्फ। 25% का हम क्या लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 100 आपको मल्टीप्लाई एक्स। तो 0.25, 25 को 100 से डिवाइड करें 0.25 आ जाए 0.25 एक्स। ठीक है। तो न्यू नंबर जो वो नंबर है वो कितना है, न्यू नंबर वो 125 है। जो न्यू नंबर है वो कितने 125 है। अब क्या किया, ये नंबर था हमारे पास x था, इस पर इतना इंक्रीज़ किया। ये नंबर हमारे पास x था, उस पर इतना इंक्रीज़ हुआ है, ये नंबर बन गया। यानी इन दोनों को प्लस करें ये नंबर बन जाता है। s में 0.25 प्लस करने से तो s प्लस 0.25x इज इक्वल टू कितना आएगा 125। तो नया नंबर है, नया नंबर कितना है 125 इज इक्वल 125। ये नंबर था, इतना इंक्रीज़ किया तो ये नंबर बन गया। तो दोनों को प्लस करने से तो यहाँ पर 1x है तो 1 में प्लस कर दें 0.25 तो 1.25 बनेगा। 1.25x इज इक्वल 125। तो s इक्वल 125 डिवाइडेड बाई 1.25, इसको आप डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 100 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये वाला ओरिजिनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। अ मैन स्पेंड्स 78% ऑफ हिज इनकम, उसकी जितनी भी इनकम है वो 75% स्पेंड करता है एंड सेव्स ₹144, वो 44 सेव कर लेता है। व्हाट इज हिज इनकम, तो उसकी इनकम कितनी है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है
78% है। एक्सपेंडिचर कितना है? 78%। तो क्या लिखें? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 78%। उसकी सेविंग है, सेविंग इज इक्वल टू कितना? ₹44। तो उसकी हमने इनकम फाइंड करनी है। क्या हमने फाइंड करना है? उसकी हमने इनकम हमने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इनकम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखें, परसेंटेज ऑफ सेविंग। क्या फाइंड करेंगे? परसेंटेज ऑफ सेविंग। पहले हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ सेविंग। तो एक्सपेंडिचर का 100% है, सॉरी 78% है, ठीक है। तो परसेंटेज सेविंग क्या होगी? 100% में से 78% माइनस कर दें। 100% में से 78% को जो उसको एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो कितना आएगा? 22%। उसकी जो सेविंग है उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी आ गई? 22%। ये 22% वो क्या है? उसकी जो टोटल इनकम है उसका 22%। 78% क्या है? टोटल इनकम का 78%, यानी उसकी जो टोटल इनकम है उसका 78% वो स्पेंड कर देता है। उसकी जो टोटल इनकम है उसका 78% स्पेंड कर देता है। इसका मतलब होता है कि उसका जो टोटल इनकम है उसका जो 22% है वो उसकी सेविंग है। अब ये 22% वो किसके इक्वल है? 44 के। इससे बताया है सेविंग एट रुपीज़ 44 है। तो हम क्या लिखेंगे? 22% ऑफ इनकम वो कितनी? ₹44। ये उसने बताया हुआ है, ठीक है। ये 44 दिया हुआ है, तो हमने उसको यहाँ से हमने फाइंड किया कि उसकी जो सेविंग है उसकी जो परसेंटेज है वो 22% है। 22% का क्या हम क्या लिखेंगे? 22 डिवाइडेड बाई 100 आपको मल्टीप्लाई इनकम ₹44, ठीक है। अब ये 22 और 100 है, उसकी इनकम है वो कितनी आ जाएगी? ₹44। जब दूसरी साइड पर जाएगा तो 100 ऊपर आ गया और 22 नीचे आ गया। 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 22 2 ज़ार 44, ये आ जाएगा ₹200। तो उसकी जो टोटल इनकम है वो ₹200 है। उस पर इसका 78% खर्च कर दिया, तो बाकी इसके जो बचे हैं पैसे वो कितने बचे हैं? ₹44। क्वेश्चन नंबर 13। तो जिस क्वेश्चन की आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है? उसको आप वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा उसको आप 2-3 दफ़ा देख लिया करें। तो जहाँ आपको समझ नहीं आती, आप समझते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसमें गड़बड़ हो रही है, तो आपने उस क्वेश्चन को वहाँ पर वीडियो को आपने रिवर्स करना है। उसको क्वेश्चन को आपने 2-3 दफ़ा कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 13 की? क्या देखें, उस्मान हैज़ टू पे ₹1,250 एज प्रॉपर्टी टैक्स फॉर 4 शॉप्स। तो 4 उसके दुकानें हैं, उसका टोटल प्रॉपर्टी टैक्स कितना बनता है? ₹1,250 एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। PA लिखा है पर एनम यानी सालाना, पर ईयर। पर एनम का होता है पर ईयर। ए साल कितना टैक्स है? व्हाट इज़ द असेस वैल्यू ऑफ ईच शॉप। तो हर शॉप की जो वैल्यू है वो कितनी है? व्हाट इज़ द असेस वैल्यू ऑफ ईच शॉप। तो हम पहले लिखते हैं उस्मान टोटल जो उसने पे किया, उस्मान है टू पे ₹1 एज प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स पेड क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी टैक्स पेड, प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 4 शॉप्स। ये लिख लें साथ, प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ जो 4 दुकानें हैं वो कितना है? ₹1250। 4 दुकानों का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो कितना है? ₹1250 है। तो रेट ऑफ टैक्स क्या लिखेंगे?
रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट वो कितना है 2.5%, 1/2%। तो इसको टू से मल्टीप्लाई करें, 2 टू 4, 4 में 1 प्लस करें तो 5/2%, 5/2%। ठीक है, इसका यूँ भी लिख सकते हैं, 5 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2.5%, इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2.5। चाहे इसी तरह 2 1/2 या 2 टू 4, 4 + 1 5, 5/2% या 2.5%। दूसरा तरीका लिखने का जैसे मर्जी लिख लें आप। ठीक है, तो व्हाट इज़ द असेस वैल्यू ऑफ ईच शाप, तो हमने फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ ईच शाप हमने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो 2.5% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ 4 शाफ्ट्स, 2.5% ऑफ वैल्यू ऑफ 4 शाफ्ट्स। ठीक है, जो रेट ऑफ टैक्स है वो 2.5% है। 2.5% में किसका देना है, जो 4 शाफ्ट्स है उसके टोटल वैल्यू का 2.5% ऑफ वैल्यू ऑफ 4 शाफ्ट्स, वो कितना है ₹1250, ₹1250 है। और 2.5% इसका कैसे लिखेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 100, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू ऑफ 4 शाफ्ट्स, वैल्यू ऑफ 4 शाफ्ट्स इज इक्वल टू ₹1250। और वैल्यू ऑफ 4 शाफ्ट्स इधर रहने देंगे, वैल्यू ऑफ 4 शाफ्ट्स इसको इधर ही लिखेंगे, ₹1250 मल्टीप्लाई, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 100 ऊपर आ गया और 2.5 नीचे आ गया। ठीक है, 100 ऊपर आ गया, 2.5 नीचे, 2.5 इस इक्वल इसको सिंप्लीफाई कर लें, ₹1250 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2.5 है, इसका पॉइंट ख़त्म कर दें, पॉइंट के वजह ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 25 4s are 100। इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये सब को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1250 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1250 इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 4 5 are 20, 4 2 are 8 10, ये 50,000 आ गया। 5,000 के साथ ये वाला 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1250 इंटू 4 5,000, फिर 10 से मल्टीप्लाई करें 50,000, ये आया ₹50,000, 4 0 आ गए। तो ये क्या वैल्यू ऑफ 4 शाफ्ट्स है, ये है वैल्यू ऑफ 4 शाफ्ट्स। तो वैल्यू ऑफ 4 शाफ्ट्स, तो वो कह रहा है फाइंड करें वैल्यू ऑफ ईच शाफ्ट, क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ ईच शाफ्ट, एक शाफ्ट की जो वैल्यू है कितनी होगी, तो ये 4 शाफ्ट्स की वैल्यू है, तो 4 के साथ डिवाइड कर दें, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच शाफ्ट, ये 4 दुकानों की वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे, ₹50,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा ₹12,500। 50,000 को 4 के साथ डिवाइड करें एंड दिस इज योर आंसर। इसको भी आपने क्वेश्चन को 3-4 दफ़ा करना है, पहले 3-4 दफ़ा इसको देखें वीडियो को, इस क्वेश्चन को रिवर्स करके, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको खुद इसको आपने खुद इसको 3-4 दफ़ा करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में असर आता है इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 की स्टेटमेंट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 ने देखें बड़े, मिस्टर नईम पेड ज़कात और ₹1705, इतनी ज़कात उसने पे की है एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज वर्थ। वही सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 30 के, वहाँ पर छाप सी, यहाँ पर क्या है ज़कात है, वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था, यहाँ पर उसने ज़कात पे किया, क्वेश्चन वही है। तो ज़कात पेड क्या लिखेंगे, ज़कात पेड
कितनी है? ₹1750, ₹1705 और रेट ऑफ ज़कात ये पता होना चाहिए आपको। रेट ऑफ ज़कात इज इक्वल कितना? 2.5%। 2.5%, 2 to the 4, 5/2%। तो 5 को 2 से डिवाइड कर दें, 2.5% या 2.5%। तो फाइंड हमने क्या करना है? वेल्थ फाइंड करनी है, टोटल वेल्थ, उसकी जो कितनी वेल्थ है जिस पर उसने इतने पैसे पे किए हैं वो हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया? 2.5% पे किया किसका? टोटल वेल्थ का। जो ज़कात है किसके बाद पे कर दिया? टोटल वेल्थ के बाद। 2.5% ऑफ टोटल वेल्थ इज इक्वल टू ज़कात। 2.5% ऑफ टोटल वेल्थ, जो टोटल वेल्थ थी उसका जो 2.5% है वो क्या? ज़कात पेड है। ज़कात पेड 2.5% को 2.5 डिवाइडेड बाई 100 आपको मल्टीप्लाई बाई टोटल वेल्थ। ज़कात कितनी पे किया? ₹1705। फिर टोटल वेल्थ उसकी, टोटल वेल्थ ₹1705, ये मल्टीप्लाई करते 100 ऊपर आ जाएगा और 2.5 नीचे आ जाएगा। तो ₹1705 100, तो नीचे 2.5 का पॉइंट ख़त्म करें, ये 10 मान जाएगा। तो 25 4 से 100, तो तो 1705 का 4 इंटू 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1704 ये 10 4 से 40 हो गया ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 68,200 एंड दिस इज योर आंसर। वैसे से 1 मंथ 3 हमने मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके 40 क्वेश्चन है। उम्मीद है कि हर क्वेश्चन के हर स्टेप के अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जहाँ से समझ नहीं आती आपने क्या करना है? वीडियो को रिवाइंड कर लेना है, पीछे थोड़ा सा रिवर्स कर लेना है, उसको दोबारा 2-3 दफ़ा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। उसके बाद शर्त ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करें फिर आपको भूल जाएगा। इसलिए जो भी आप देखते हैं वीडियो उसको आप 2-3 दफ़ा उसकी प्रैक्टिस किया करें, तो उम्मीद है तो फिर आपको भूलेगा नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।